हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए आज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हैं। पहचान। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। इस टेंस के वाक्यों से कार्य के जारी रहने या समाप्त होने के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं होता है। अफर्मेटिव का रूल, पहला रूल है आई तथा, सही तो है, रहने या समाप्त होने के विषय में कुछ भी, अरे ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। आई तथा वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। दूसरा रूल, आई तथा वी को छोड़कर प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करते हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। तीसरा रूल भी है, यदि सेंटेंस मतलब वाक्य से अनिवार्यता, इंक दिख कम रही है क्या? यदि वाक्य से अनिवार्यता को सिंगल कामा में कर लीजिएगा, बाध्यता या धमकी प्रकट हो तो आई वी के साथ विल तथा आई वी को छोड़कर प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ शैल का प्रयोग करते हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। ये 3 रूल्स हैं, समझ लो, फिर आगे नोट करते रहिएगा। पहले पहचान है। हिंदी वाक्यों के अंदर में क्या क्या मिलेगा आपको? गागी गे, 3 ही वर्ड याद रखने हैं, गागी गे, और काम के जारी रहने समाप्त होने के विषय में कुछ ज्ञात नहीं होगा। नियम में 2 सब्जेक्ट आपको याद रखने हैं, आई और वी। ध्यान से समझ लो, कितने सब्जेक्ट याद रखने हैं? 2। कौन कौन? आई और वी। इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे? शैल का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? शैल का प्रयोग करेंगे। फिर आई बी को छोड़ करके जितने भी सब्जेक्ट होंगे सबके साथ किसका प्रयोग करेंगे? विल का। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, कौन सा फॉर्म लगेगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। 2 सब्जेक्ट कौन कौन से दिमाग में रखने हैं? आई और वी, और बाकी सबके साथ विल का प्रयोग। लेकिन वाक्य से अगर आपको अनिवार्यता हो या बाध्यता प्रकट हो या धमकी का मतलब है, जैसे एक है, जैसे तुम स्कूल जाओगे, सिंपल है, तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा, मतलब ये बाध्यता हो गई, ज़बरदस्ती, ठीक है ना, मैं तुम्हें मार डालूंगा, तो ये आपको धमकी दे रहे हैं। तो यहाँ पर नियम क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। 2 ही सब्जेक्ट दिमाग में रखने हैं, आई और वी। सिंपल में बता दिया आपको, आई वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल। जब अनिवार्यता, बाध्यता, धमकी हो जाएगी तो नियम क्या हो जाएगा? उल्टा। मतलब आई वी के साथ क्या आ जाएगा? विल, और आई वी को छोड़ करके सबके साथ में शैल हो जाएगा। और वर्ब का कौन सा फॉर्म प्रयोग करेंगे? फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करेंगे।
एग्जाम्पल लिख लो। मैं एक निबंध लिखूंगा। हम कल दिल्ली जाएंगे। वह क्रिकेट खेलेगा। तुम अपना पाठ याद करोगे। लड़कियां नृत्य करेंगी। मैं तुम्हें मार डालूंगा। नृत्य करेंगी। 7वां, तुम्हें कल विद्यालय जाना पड़ेगा। समझ लो। देखिए पहचान में आपको बता दिए, समझ लो अच्छे से, फिर नोट कर लेना समझने के बाद में। पहले ढंग से समझ लो। पहचान में 3 वर्ड याद रखने हैं, गा गी गे। कौन से शब्द याद रखने हैं? ठीक है ना। और हेल्पिंग वर्ब में 2 ठो याद रखना है, शैल और विल। क्या याद रखना है? शैल और विल। शैल किसके साथ लगेगा? IV के साथ। और IV को छोड़ करके जितने भी सब्जेक्ट होंगे सबके साथ में क्या लगेगा? 2 ही सब्जेक्ट दिमाग में रखने, IV के साथ शैल, बाकी सबके साथ। और वर्ब का कौन सा फॉर्म चलेगा? फर्स्ट फॉर्म चलेगा। ठीक है। अगर अनिवार्यता, बाध्यता या धमकी होगी तो नियम यही क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। शैल की जगह बिल चला जाएगा, बिल की जगह शैल। स्ट्रक्चर देखो, सबसे पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट। कैसे ढूंढवाते हैं? जैसे मैं एक निबंध लिखूं, कौन? मैं की अंग्रेजी आई के साथ में क्या लगेगा? शैल। ये सब्जेक्ट हो गया, शैल हो गया। आप क्या लिखना है? वर्ब। वर्ब क्या है? लिखना का अंग्रेजी राइट। क्वेश्चन करो, इतने का अर्थ पहले निकाल लो। मैं लिखूंगा। मैं क्या लिखूंगा? INS से लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? देखिए ए और एन का सिंपली एक लाइन में अर्थ समझ लो, प्रयोग समझ लो। कहाँ पर ए और एन दोनों का अर्थ एक होता है। ए माने भी एक होता है और एन माने भी। जहाँ का से ज्ञा तक के अक्षर का उच्चारण हो, का से मतलब जो वर्ड पढ़ो उसका पहला अक्षर का से ज्ञा तक का कोई अक्षर हो तो ए लगाना है। और आ से लेकर के आ तक का कोई उच्चारण अक्षर हो तो क्या लगाएंगे? जैसे एस से पढ़ा जाएगा, ए से शुरू हो। किससे शुरू होगा? ए से। तो क्या लगाएंगे? यहाँ ए की अंग्रेजी एन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? याद रखिएगा, का से ज्ञा तक का उच्चारण हो तो ए की अंग्रेजी ए। का से ज्ञा तक का AEIU से रखोगे तो गलत हो जाएगा। जैसे आवर लिखना हो HOUR, अगर इसको देखोगे तो ये अंग्रेजी का ये कॉन्सोनेंट है। क्या है ये? कॉन्सोनेंट। इसके अनुसार यहाँ पर ए लगना चाहिए, लेकिन ये क्या है? गलत है। एन आवर लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? और यूनिवर्सिटी लिख लो, यूनिवर्सिटी। ये देखोगे तो अंग्रेजी का बाबेल है। यू क्या है? अंग्रेजी का। इसके अनुसार एन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लेकिन गलत है, ए लिखा जाएगा। चूँकि पढ़ा इसको इस तरह से जाता है, या से पढ़ा जाता है। तो अंग्रेजी के बाबेल कॉन्सोनेंट पे मत जाइएगा, हिंदी के बाबेल कॉन्सोनेंट पे रहेंगे। अगर हिंदी का बाबेल है पहला अक्षर तो एन, और कॉन्सोनेंट है तो ए। किसकी अंग्रेजी के लिए? ए की अंग्रेजी के लिए। ध्यान में रखे रहिएगा, दोबारा ना बताना पड़े। ध्यान से समझो। अगला एग्जाम्पल दूसरा, हम कल दिल्ली जाएंगे। कौन? हम की अंग्रेजी वी के साथ क्या लगेगा? क्या लिखना है? सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, वर्ब लिखना है। वर्ब क्या है? जाना का अंग्रेजी गो। कहाँ जाएंगे? कहीं जाने के लिए कौन सा प्रीपोजिशन लगता है? टू लगता है। कहाँ जाएंगे? दिल्ली लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? कल है। कल की अंग्रेजी टुमारो का यस्टरडे। हाँ, यस्टरडे मत लिखिएगा, फ्यूचर टेंस है। पास्ट में टुमारो, पास्ट में यस्टरडे, फ्यूचर में टुमारो। तीसरा सेंटेंस, वह क्रिकेट खेलेगा। कौन? वह की अंग्रेजी ही के साथ में क्या लगेगा? विल। वर्ब क्या है? खेलना। खेलना अंग्रेजी खेलेगा तो क्या खेलेगा?
क्रिकेट। अगला, तुम अपना पाठ याद करोगे। कौन? तुम की अंग्रेजी यू के साथ क्या लगेगा? विल। फिर क्या लिखना है? वर्ब। क्या लिखना है? वर्ब क्या है? याद करना अंग्रेजी। लर्न क्या होगा? क्या याद करोगे? यू के साथ अपना अंग्रेजी योर होती है। क्या होती है? पाठ की अंग्रेजी लेसन। कुछ बचा तो नहीं है? लड़कियां नृत्य करेंगी। क्या लिखना था पहले? सब्जेक्ट। कैसे ढूंढेंगे? कौन नृत्य करेगा? क्या लिखेंगे? द लगा के लिखेंगे। द गर्ल्स। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? विल। वर्ब क्या है? नृत्य करना या नाचना। क्या होता है अंग्रेजी? डांस। और उसके बाद द गर्ल्स विल डांस। बस यही तरह है ना, इसमें और कुछ नहीं लिखना। लड़कियां नृत्य करेंगी। मैं तुम्हें मार डालूंगा। देखो, एक तो मार दूंगा सिंपल हो गया, मार दूंगा, मार डालूंगा ये आपको धमकी हो गई। तो बताएं नियम क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। आई के साथ क्या लग जाएगा? विल। आई विल। मारना का अंग्रेजी किल होता है। क्या होता है? आई विल किल। किसे मार डालूंगा? तुम्हें। ऑब्जेक्ट है आई विल किल यू। मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हें कल विद्यालय जाना पड़ेगा। किसको? तुम्हें का मतलब क्या? देखो, एक तो सिंपल हो गया, तुम कल विद्यालय जाओगे। तुम कल, ये तो सिंपल हो गया। तुम्हें विद्यालय जाना मतलब ये अनिवार्यता होगी, मतलब निश्चित है आपको जाना ही जाना पड़ेगा। तो नियम क्या हो जाएगा? उल्टा। यू के साथ में जनरली लगता क्या है? विल लगता है। यहाँ क्या लगाएंगे? शैल। वर्ब क्या है? जाना अंग्रेजी गो। कहाँ जाना पड़ेगा? टू स्कूल। और कुछ बचा है? कल। कल की अंग्रेजी टुमारो। एक चीज़ यहाँ देख लो, आई विल किल। मारना की कई अंग्रेजी है। जैसे किसी को जान से मारेंगे तो किल लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? ऐसे पीटना हो चट्टा से, घूंसा से, तो वहाँ पर बीट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? और किसी को लात से मारना हो, पैर से मारना हो तो किक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तीनों अलग अलग है। जैसे गाड़ी में कहते हैं किक मार दो भैया, किक इसीलिए उसको बोला गया क्योंकि किससे मारा जाता है उसको? पैर से। तो तीनों है। जान से मारेंगे तो किल, और स्टिक से मारेंगे, चट्टा से मारेंगे, घूंसा से मारेंगे तो बीट, और पैर से मारेंगे तो किक होता है। ये अलग अलग है। ठीक है, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, समाप्त हो गया। दोबारा निगेटिव सेंटेंस में मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। कल से